हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मस्त मौला निम्मी ब्लॉग। तो जी मैं कर रही थी मंदिर साफ। हाँ जी, तो सबसे पहले तो मैं भगवान जी को सबको अलग टेबल पे मैंने रखवा दिया था उमंग से। और ये मैंने तब उनका कपड़े कपड़े हटा के दूसरा कपड़ा बिछा दिया। तो बहुत छोटी छोटी सी क्लिप मैंने सूट की थी, ज़्यादा नहीं की थी। नीचे मैंने सब में पोछा वगैरह लगा दिया था साफ़ करके। और फिर भगवान जी को वापस से ना मतलब टेबल पे रख दिया था। पहले रेड कलर का दूसरा कपड़ा बिछा था, अब मैंने हटा के ये दूसरा कपड़ा बिछा दिया। और सारे भगवान जी को एकदम से जो उनकी पन्नी वगैरह थी वो भी चेंज कर दी। और जो पोछने के लिए थे वो भी सारे पोछ के और सारे मतलब मैंने अच्छे से सब कर, क्योंकि पता है पूजा के घर में थोड़ी सी ना दीपक वगैरह जलता है। और तिल्ली के तेल का हम दीपक जलाते हैं तो उसका धुआं भी ज़्यादा होता है और चिपचिपाहट उसकी ज़्यादा हो जाती है। सब साफ़ कर दिया मैंने, सारी जो पन्नियाँ थी इनके ऊपर की वो सब चेंज कर दी। ये देखिए, ये इधर करवा चौथ वाला वो रखा है। ये सब सामान, ये पूजा का सारा सामान है। उधर ये विष्णु जी रखे हैं, उनके नीचे का कपड़ा हटा दिया। इसमें सारी धूप बत्ती जो वैसे चीज़ें रहती हैं वो फेंकने वाली, वो इसी थैली में टंगी रहती हैं। और ये बर्तन निकले हैं धुलने के लिए, इन्हें धुलूंगी गर्म पानी करके, साफ़ करके पूजा के बर्तन। ये पूजा के इतने कपड़े निकले हैं, इनको भी धुलना है मुझे, साफ़ करके इनको भी धुलूंगी सबको बढ़िया तरीके से। और ये नया बिछा दिया। हो गए हमारा मंदिर बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा सा। और कल सोच रही थी तो कल हुआ नहीं, आज हुआ। और एक बार मैं आपको बैक कैमरे से भगवान जी के दर्शन कराती हूँ। लड्डू गोपाल को तो सुबह नहलाऊंगी, बस लड्डू गोपाल ही रह गए नहाने के लिए। इन्हें तो सुबह नहला के कपड़े उपड़े इनके लिए चेंज कर दूँगी। वैसे भी होली पे भी चेंज करने ही है। दिखाती हूँ एक बार मैं बैक कैमरे से। जैसे अब वो कपड़े धुले हुए रखे थे तो सब मंदिर साफ़ किया तो वो बिछा दिए। और ये वाले अब धुल के रख दूँगी, जब कभी अगली बार मंदिर साफ़ करूँगी तो ये वाले बिछा दूँगी। तो अब खाली पूजा के कपड़े धुलती हूँ और पूजा के बर्तन साफ़ करती हूँ। और बाकी मंदिर से मैं रहा था कि मंदिर साफ़ कर देंगे, होली आ रही है, मेन तो मंदिर ही है भगवान जी को। तो उसी तरीके से चलिए फिर। ये बोले चलो मार्केट चलते हैं, तो हमने कहा चलो फिर। हेलो करो, हेलो दोनों सामने खड़े हो, क्योंकि आने के बाद तुम दोनों को बर्थडे में भी जाना है ना, इसलिए मैं जूते चेंज करना और चले जाना। बर्थडे के लिए कपड़े पहना दिए मैंने। जाओ, बच्चों के लिए पिचकारी और कलर ले आते हैं। और कल उत्कर्ष का बर्थडे है, संडे है, उसके लिए भी सामान ले आते हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलो, मेरा मन तो नहीं करता। हटो बेटा, मैं बैठूं? चलो तो चलते हैं सामान लेने। पूरी मंडली पहुंच गए। क्या खाने? क्या खाने आ गए? हम आ गए डोसा खाने। सामान तो खरीद लिया, थोड़ा रह गया है। अब डोसा खाएंगे, उसके बाद जाएंगे घर। हल्का पेट पूजा करके जाएंगे ताकि घर जाके कम बनाना पड़े, क्योंकि बच्चे जाएंगे बर्थडे में दोनों, तो वहाँ खा के आएंगे। हम दोनों रह गए, मेरा डोसा से काम चल जाएगा। इनके लिए कुछ बना दूंगी बस, ठीक है। सेठ जी एक बार क्या है, दिल्ली में खाया था अंकित के साथ डोसा। तो जी उसके बाद हम लोग गए थे मार्केट, जैसा बताया था। तो उसके बाद ये देख रहे होगे पिचकारी कलर वगैरह, मार्केट एकदम सजी हुई थी। और यहाँ की मार्केट भी अच्छी है, एकदम ऐसे नहीं है, मतलब काफ़ी बड़ी मार्केट लगती है। नमकीन वगैरह भी ली थी हम लोगों ने, क्योंकि कुछ नमकीनें तो घर पे बना ली थी, कुछ हम लोग रेडीमेड ले गए थे। तो उसी तरीके से ही है। और बच्चों के लिए पिचकारी वगैरह दिलाई थी, 2-3 तरीके की उन्होंने पिचकारी ली। होली एक दिन की होती है, पिचकारी कई तरीके की उनको लेनी होती है। तो ये सब्ज़ी वगैरह फिर मार्केट से जो ख़रीदा था, सब्ज़ी सामान वगैरह लाए थे सारा ख़रीद के, खीरा उरा, तो उन सबको मैं सेट करके, क्योंकि मार्केट से फिर हम लोग आ गए थे। उसके बाद ना मुझे नमकीन भी बनानी थी, एक नमकीन मेरी रह गई थी, तो मेरे को वो भी बनानी थी। तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये मैं गुलाब जामुन भी लाई थी, तो आप लोगों के लिए खिला रही थी कि आप लोग भी खा लो। तो उसी तरीके से ही था कि होली की स्पेशल मिठाई तो वही है। कुछ हमने घर पे भी बना ली थी, कुछ हम बाहर से भी ले आए थे सारी। वैसे घर पे भी मैंने काफ़ी चीज़ें बनाई थी, कुछ ये हो गया कि बाहर से ले आए थे। फिर मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल दिया था देसी घी। और देसी घी जब गर्म हो गया था तो उसमें मैंने डाल दिए थे कुछ बादाम। हाँ जी,
क्योंकि बादाम मतलब मुझे नमकीन बनानी थी, तो बादाम मैं उसमें ही डालने के लिए मैंने इसको ना हल्का सा फ्राई करेंगे, मतलब हल्का सा ना जब कुरकुरे हो जाएंगे तब, और फिर उसी में डाल देंगे थोड़े काजू। तो काजू भी उनको रोस्ट करेंगे, मतलब कुरकुरा करेंगे, देसी घी में ही हमको इसको मतलब तलना था, कुरकुरापन उसी से आएगा। क्योंकि नमकीन तेल में बनती है, लेकिन जो काजू बादाम होते हैं ना जो मैं डालती हूँ, तो वो देसी घी के ही अच्छे लगते हैं, तेल के नहीं अच्छे लगते हैं, तेल की स्मेल सी आती है। उसके बाद जब काजू बादाम हो गए थे, तो ये फिर मैंने देसी घी थोड़ा सा डाल के मूंगफली के दाने रोस्ट कर रही थी, मतलब उनको भी भून रही थी। तो काजू बादाम हो गए थे, तो फिर मैं मूंगफली के दाने वगैरह भूनूंगी, क्योंकि इस नमकीन में ना काफ़ी चीज़ें मिलाई जाती हैं, तब जाके ये ना। तो जी फिर ये मूंगफली के दाने हो गए थे, इनको भी मैं निकाल दूंगी कढ़ाई में, और उसके बाद थोड़ा सा देसी घी और दूंगी, बस थोड़ा थोड़ा सा देसी घी दे रही थी मैं, ज़्यादा नहीं दे रही थी। जब चीज़ें हो जा रही थी तो उसके बाद फिर दोबारा फिर से दे रही। ये मैंने गोंद इसमें डाल रखा है, हाँ जी। तो गोंद ये बिल्कुल जब एकदम सफ़ेद सफ़ेद एकदम बड़ा हो जाएगा, तब इसको भी मैं वापस से सारा कढ़ाई में निकाल दूंगी। और ये गोंद आप देसी घी देख रहे हो, गोंद डालते ही ना एकदम ब्लैक सा हो गया, तो इस देसी घी को मैं यूज हल्के से, मतलब इसमें चने डाल दूंगी, जो भुने चने होते हैं, इनको भी उतने से देसी घी में मैंने भून लिया है, हाँ जी। तो काजू बादाम भूने थे, मूंगफली के दाने भूने थे, और उसके बाद फिर गोंद भूना था, फिर चने भूने थे। अब मैं डालूंगी इस देसी घी को, हटा दूंगी और कढ़ाई को साफ़ करके इसमें ना वो ये ड्राई रोट्स मैंने वो कर रखे थे, जो कॉर्नफ्लेक्स होते हैं, कुरकुरे तो होते हैं, बस हल्के से इनको रोस्ट करना था। तो ये बगैर देसी घी के कर रही थी मैं, एक तरीके से ड्राई रोस्ट कर ली थी। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे होगे तसले में इकट्ठी होती चली जा रही हैं। उसके बाद मैंने तेल दिया था अच्छी क्वांटिटी में, तेल काफ़ी अच्छी क्वांटिटी, आप देख भी रहे हो। तो जो पोहा नहीं आता है, उसे चेड़ा भी बोलते हैं, शायद चेड़ा बोलते हैं, पता नहीं चेड़ा बोलते हैं क्या बोलते हैं, मेरे को नहीं पता। तो उसको उसको भून रही थी मैं तेल में डाल डाल के। तो जो वैसे तो आजकल पोहा जो बनता है, मेन पोहा समझ लो आप, पोहा का पैकेट जो आता है, तो ये पोहा थे, इनको तेल में डाल रही थी। तो एकदम से ये बड़े बड़े हो जा रहे थे, इनको फिर मैं वापस से निकाल ले रही थी। हो गए अब तेल, जब मेरे पोहा अच्छी क्वांटिटी में सारे भुन गए, तो उसके बाद कढ़ाई को फिर से मैंने वापस से साफ़ कर दिया। हल्का फुल्का तेल जो चिपका रह गया हो वो रह गया होगा। अब ये हैं मुरमुरे, यानी कि परमल। तो इनको मैं ड्राई रोस्ट कर रही थी, इनमें कोई भी तेल वगैरह नहीं देना, वो कढ़ाई जो चिकनी होती है उसी में डाल दी, तो धुली नहीं थी। लेकिन वैसे तेल वेल या देसी भी घी वगैरह में कुछ नहीं देना होता है, ठीक है। तो इनको और हल्की सी डाल देंगे ऊपर से हल्दी, जो नॉर्मल सा इनका कलर आ जाए, इस तरीके का इनका कलर आ जाए। तो ये ड्राई रोस्ट हो जाएंगे, तो एकदम से कुरकुरे से हो जाएंगे, ठीक है। काजू बादाम और गोंद, मूंगफली के दाने, और इन चीज़ों को हमें देसी घी में तलना है, और चने, भुने चने को देसी घी में तलना है, और जो कॉर्नफ्लेक्स है उनको ड्राई रोस्ट करना है, जो पोहे हैं उनको तेल में, अच्छे तेल में हमको तलना है, और जो परमल है इनको भी हमें ड्राई रोस्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से हम इन सारी चीज़ों, अब ये ड्राई रोस्ट जब हो गए, तो इनको अब मैं सबको आपस में मिला दूंगी, ठीक। और नमकीन में जैसे चाहो, बहुत सारे लोग जीरा पाउडर मिला लेते हैं, चाट मसाला मिला लेते हैं, मिर्च मिला लेते हैं, गरम मसाला मिला लेते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल इस नमकीन को सिंपल ही बनाती हूँ। तो ये पोहे भी देख रहे होगे आप, मैंने सारे मिला दिए। और ये ना परात छोटी पड़ रही थी, तो मैंने दूसरी परात भी इसीलिए ले ली थी, ताकि दोनों में अच्छे से नमक, और मैं सिर्फ और सिर्फ इनमें नमक और काला नमक मिलाऊंगी, थोड़ा सफ़ेद नमक और थोड़ा काला नमक। तो ये मेरी नमकीन हो गई बन के तैयार, ठीक है। इसमें सारी अच्छी चीज़ें ही पड़ी हैं, कोई भी ऐसी बेकार चीज़ नहीं पड़ी जो हमारी हेल्थ के लिए, फाइबर है, सारा ही फाइबर है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो हमारी हेल्थ के लिए दिक्कत करे। तो ये देख रहे हो कितनी यम्मी यम्मी सी नमकीन बन के तैयार होगी। मेरे बच्चे और सारे लोग ना खूब पसंद करते हैं, लेकिन मैं बनाती इसको होली की होली हूँ। तो बाकी ये देख रहे हो मैंने काला नमक भी डाल दिया, और इससे पहले मैंने सफ़ेद नमक डाला था, हाँ जी। तो होली की होली ही बनती है, क्योंकि होली के इससे नाश्ता ज़्यादा बन जाता है, वैसे बीच बीच में भी बन जाता है। लेकिन ये नमकीन भी मैंने 1 साल बाद ही बनाई, पिछली होली पे बनाई थी और अब इस होली पे बनाई, और मैंने ठीक ठाक क्वांटिटी में बना ली है, क्योंकि मेरे बच्चे भी मन से खा लेते हैं, और चाय वाय से ना ये नमकीन अच्छी लगती है। ये भी क्योंकि इसमें कोई ना तो मसाला होता है, तेल है तो वो घर का है, और तेल भी कोई इतना ज़्यादा नहीं है कि बहुत ज़्यादा तेल है। आप देख भी बिल्कुल परात में तेल आया भी नहीं, क्योंकि जो पोहे होते हैं वो बिल्कुल भी तेल पीते नहीं हैं। पोहा ही बस हमने एक तरीके से डीप फ्राई करे थे, तो वो भी तेल ऐसे पीते।
तो जी नमकीन हो गई थी मेरी ठंडी। अब वापस से मैं इसको ना कंटेनर में एक में करके रख दूँगी। हाँ जी। और परात में तो ये नमकीन बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन ये कंटेनर बहुत बड़ा है तो इसमें बहुत छोटी लग रही थी। तो चलिए फिर, वीडियो हो गया काफ़ी लंबा, वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। राधे।